भाई रुक जा मत स्क्रॉल कर। बहन तू भी रुक जा, स्क्रॉल मत कर। ठीक है, एक बार सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। कुछ ऐसी बात नहीं है, बट बहुत बड़ी एक बात है। ठीक है, जो पहुँचानी ज़रूरी है, जो लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर कोलकाता इंसिडेंट ने तुम्हें हिला दिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर तुम्हें थोड़ा सा भी, हल्का सा भी अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है, ठीक है, तो एक बार सुन ले। और ये हर किसी से पहुँचाओ, हर किसी तक ये चीज़ पहुँचाओ। बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, राइट। लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, लड़कियों को घूमने से हम लोग क्यों रोके, लड़कियों को कपड़े पहनने से ये सब क्यों रोके। ठीक है, लड़कियों की सोच बदलनी ज़रूरी नहीं है, लड़कों की सोच बदलनी ज़रूरी है, सोच बदलनी ज़रूरी है। एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लोगों को जॉब दिलवानी चाहिए, पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो करनी चाहिए हमारे पास है दिमाग में। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान में लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल में रियलिटी में क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लोग बोल रहे कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाओ, बच्चों को थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट, थोड़ा मतलब वो खुद से कुछ कर पाए वैसा कुछ बनाओ कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन में पड़ गई है तो 5 लोगों को वो ऐसे गिरा दे, ऐसा कुछ बनाओ। भाई क्या कर लेगा तू? अगर तेरी लड़की, अगर तेरी बच्ची, भगवान ना करे, पर अगर तेरी बच्ची कल जाके विकलांग पैदा हो गई, वो क्या लड़ पाएगी? क्या थोड़ा उसके लिए भी तो एक डिफ़िकल्ट होगा ना सिचुएशन। तो अगर तेरी बच्ची विकलांग है तो बाहर घूमने नहीं भेजेगा। तो भाई पॉसिबिलिटीज़ तो है कि भाई तू कुछ मतलब हर चीज़ को तू कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, बट एक चीज़ है जहाँ से तू हर चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये मेरा एप्लीकेशन है, आप ये एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए, ये एप्लीकेशन से आपको इमीडिएटली पुलिस को पता चल जाएगा, कॉल स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, लोकेशन पता। भाई क्या पता। कोई बोल रहा है कि किचन के वो एक आपको एक किचन दे देंगे, वो किचन आप अपने साथ में रखो, उसमें बटन प्रेस करो, ट्यू 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 आवाज़ आएगी। भाई किचन गिर जाएगा लड़ाई झगड़े में, फ़ोन तेरा कहीं पे गिर जाएगा, लोकेशन कब का चेंज हो गया होगा तेरा, कुछ भी हो सकता है। कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीसीटीवी वो हॉस्पिटल में नहीं था। गवर्नमेंट बोल बोल के भाई क्या कर लेगी, सीसीटीवी डाल दो, सीसीटीवी डाल दो। भाई हो सकता है कोई जगह पे सीसीटीवी, हर जगह पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाले बंदे यही सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वही सारी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हर जगह पे हर कोई कंट्रोल उतना नहीं रख सकता है। कंट्रोल कहाँ पे हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है इसका। आप कुछ भी कर लो, एक ही सॉल्यूशन है इस मॉडर्न ज़माने में। लोगों को ना धर्मा और कर्मा का रिस्पेक्ट नहीं है। लोग कर्म करने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं। चाहे वो वेल एजुकेटेड पर्सन हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो। जो खेडूत जो बोलते हैं ना, जो खेती करता है, जो अनाज बनाता है, अनाज उगाता है, ठीक है, वहाँ से लेके जो डॉक्टर जो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ तक हर कोई बंदा कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये जो गलत करने का जो अंदर से जो फील आ रहा है ना हर किसी बंदे में, वो एजुकेशन नहीं आपको सुधार सकता है। आप किसी को समझाओगे, आप किसी को डराओगे, उससे नहीं होगा ये सॉल्व। ये कब सॉल्व होगा? धर्मा और कर्मा का रिस्पेक्ट करो। ये भागवत गीता, महाभारत, गरुड़ पुराण, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, आप अगर दूसरे कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई ग्रंथ भाई वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये नया मॉडर्न वर्ल्ड इतना बिजी है, इतना टाइम उसके पास नहीं है कि वो ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकता है, उसको रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। बट भाई तू जितना भी मॉडर्न हो, जितना भी आगे बढ़ गया हो, एक चीज़ तो सोच कि भाई वो जो जो भी बंदा उसको फॉलो कर रहा है ना, वो एक उसके पास एक मेंटल पीस तो है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेंटल पीस मिलेगा। आपके जो गोल है, आपको जो मतलब आपको लक्ष्य है, आपको जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचने पे आप फोकस भी कर पाएंगे अगर मेंटल पीस होगा तो तू वो समझ के उसको एक बार सुन ले, वो समझ के एक बार तू उसको पढ़ ले। ठीक है, उसकी राह पे एक बार चल के देख ले। ठीक है, तू ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भगवान पे भरोसा कर मत कर, जो भी करना है वो तेरा डिसीजन है, बट कर्मा और धर्मा पे तो बिलीव कर ब्रो। क्योंकि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसने सीरियसली मेरी लाइफ में चेंज ला गया था। मैं एक जगह पे बैठा था, मेरे सिटी में एक पब्लिक प्लेस था। मैं इधर बैठा था, वो लड़का इधर बैठा था। रात का टाइम था, थोड़ा लेट नाइट था, तो बहुत सारे लोग थे, बट हम दोनों के बीच में या हमारे आसपास थोड़े बहुत कम लोग थे, उतने ज़्यादा लोग थे नहीं। ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ, वो इधर बैठा है। लड़का, वो बच्चा था, चनाचोर बेचने वाला लड़का था। वो बाजू में बैठा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया ऊपर से लेकर नीचे तक। उसकी सिचुएशन को मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये बंदा घर पे जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, इतना मेहनत किया है। ठीक है, इसके कपड़े देखो, इसके जूते देखो, उसको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। इतनी इतनी छोटी उम्र में
वो पढ़ने नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता है। और मैंने खुद को देखा कि भाई मेरी लाइफ तो थोड़ा इसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है, मतलब मेरा ऑल सेटल्ड है, ठीक है। हो सकता है इसके पेरेंट्स उसको मार रहे होंगे, आज कितना पैसा कमाया, अपना बहुत कुछ हो सकता है, राइट, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया है ना कि भाई लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, लोगों को सक्सेस लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, पैसों के बिना कुछ हो नहीं सकता है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। वो मॉडर्नाइजेशन होने दो, वो जब सुधरेगा तब सुधरेगा, बट एटलीस्ट हम एक चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में एक चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। मेरा जो इंसिडेंट था उसकी बात करता हूँ कि मैंने खुद को भी ऑब्जर्व किया और मेरे कपड़े देखे, मेरे जूते देखे, मैंने खुद की एक लाइफस्टाइल देखी। कंपैरिजन में ये पता चला कि भाई मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जी रहा हूँ, बट अगर मैं कंपेयर करूँगा मेरे ऊपर वाले को या अंबानी से ही देख लो, तो भाई एक दिमाग में आया कि भाई ये क्यों, दिस ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा। आज मैं उसकी जगह पे नहीं हूँ, वो मेरी जगह पे नहीं है, उसका एक रीज़न हो सकता है। क्या है रीज़न? तो कि भाई कर्मा। मैं अंबानी का लड़का नहीं हूँ, या मैं खुद अंबानी नहीं हूँ, या मेरे पापा अंबानी नहीं है, या अंबानी मेरी जगह पे नहीं है, ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ कर्मा। ये अगर रिलेट करना है ना भाई, रिलेट कर सकते हो तुम, ठीक है। कैसे? मैं बताता हूँ कि आपके पास ऐसा कुछ दुख आपके पास हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं भी होगा। किसी और बंदे का दुख एक बार देख लो, वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तो उसके पीछे कारण है योर कर्मा। जो तुम्हारा पिछला कर्म था, जो तुम्हारी इस ज़िंदगी में अभी तक का जो कर्मा था, उसकी वजह से ये चीज़ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, गलत चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। कि किसी के माँ बाप नहीं है, कोई अनाथ आश्रम में पला पड़ा है, माँ बाप वहाँ पे छोड़ के चले गए, लोग छोटे छोटे बच्चों को ऐसे झाड़ी झाकर में फेंक के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही, उसके पीछे रीज़न है कि भाई कर्मा, पिछले जन्म में क्या किया था उसका ये कर्मा है। तो उससे डरना तो ज़रूरी है, भरोसा करो मत करो, बट डरना तो ज़रूरी है। तो धर्मा एंड कर्मा इज़ द ओनली थिंग। भाई लोगों को स्कूल में गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट क्या करनी चाहिए कि भाई जो भी आपको प्रोग्रेस करना है करवाओ, आप अपने प्रोग्रेस दिखाओ, आप वोटिंग लो, बट ये चीज़ करो। स्कूल में बच्चों को सारे धर्म का ज्ञान दो, महाभारत गीता जी की एग्ज़ाम लो, गरुड़ पुराण जैसी चीज़ें पढ़ाओ लोगों को, ताकि धर्म से वो लोग मतलब सुन सके, वो समझ सके। कोई भी आगे मतलब कोई गलत काम करने से पहले अंदर से आवाज़ आएगी कि ये करना नहीं चाहिए करके, अंदर से आवाज़ तभी आएगी जब आप रिलीजियस पर्सन थोड़े बहुत भी रहेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज नहीं, आप जिस गति में हो आप उसी गति के बारे में सोचोगे। आपको प्रोफेशनल बनना है, आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के बारे में सोचेंगे। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आप दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे। थोड़ी जगह ना लाइफ में इस रिलीजियस पार्ट को थोड़ा दे दो, थोड़ा स्पिरिचुअल थोड़ा सा बन जाओ। कहीं ना कहीं आप में भी अच्छापन आएगा और आपके आगे वाले जनरेशन में भी अच्छापन आएगा, ठीक है। और आपके जो आसपास भी लोग रहेंगे ना, अगर आप शुरू करेंगे, आप अपने फैमिली में डालेंगे, कोई बंदा दूसरे फैमिली में उसके भी फैमिली में ये चीज़ें डाल रहा है, तो वो दोनों बंदे तो एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं करेंगे। और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, वहाँ पे सब जगह पे शेयर करो, ताकि ये जो चीज़ें जितने भी लोग करेंगे ना, एटलीस्ट आई थिंक 50% तो ये रिलेट कर पाएंगे कि ये चीज़ सही है, ठीक है। क्योंकि ये आप देखो अभी क्या हो रहा है, लोग माँ बाप के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, बच्चों को खुद से उछेरना चाहते हैं, हाँ खुद की तरह से उछेरना चाहते हैं, माँ बाप का डिसीजंस का वो उतना नहीं करेंगे। घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में हर किसी के सपने अलग हैं, उस वजह से झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हैं कि मेरे को भी पता है मेरे को क्या करना है, समाज के बारे में नहीं सोच रहे, लोगों के बारे में मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, लोग का काम है क्या ना, फलाना टीम का, ये सब मॉडर्न सोच, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, जो खुद से मज़ा आए अंदर से वो सब करना चाहिए। नहीं भाई, समाज का डर था ना, उसकी वजह से ही पहले के समाज में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है। अब तुम्हें समाज का डर नहीं है तो तुम कुछ भी कर दोगे, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समाज का डर ज़रूरी है। अगर गलत काम करोगे तो 4 लोग बोलने के लिए आएंगे, वो ज़रूरी था। तो समाज का रिस्पेक्ट करो, बट समाज को भी साथ में सुधरना है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें आप थोड़ा उसको भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये थॉट आया है कहीं ना कहीं समाज की वजह से भी आया था, तो ये समाज को भी थोड़ा सुधरना ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किस बारे में कहाँ पे भी क्या इंप्रूवमेंट्स। आई नो ओनली वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आप धर्मा और कर्मा का रिस्पेक्ट सिखाओ, और खुद करो। पहले तो धर्मा और कर्मा का रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ें पढ़ो। आप आगे के जनरेशन में भी दो, लोगों के साथ उस वो चीज़ों का भी डिस्कशन करो। अगर कोई कंपनी में भी ये रूल लाओ ना भाई, अगर कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी में भी स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। नॉट इवन द डेली बेसिस, बट चलो वीकली बेसिस पे कुछ होना चाहिए, उसको प्रमोट करो। आप जहाँ पे भी आप जिस भी फील्ड में हो, इस चीज़ को प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि भाई धर्मा कर्मा क्या है। आज भगवत गीता, गरुड़, हमारे पास गिन चुन के नाम रहेंगे। सब हो सकता है बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा, अगर हिंदू होकर भी हनुमान चालीसा को पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना लुप्त होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डर रहेगा, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल रहेगा, ये सारी चीज़ों को बचा के रखो पहले तो, ठीक है। उसको आगे बढ़ाते जाओ, लोगों को समझाते जाओ, सिखाते जाओ,
ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस भी देगा और ये सारी चीज़ें भी बंद कर देगा, ठीक है। कोई भी बंदा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो भी बंदे ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, या जो भी कोई बंदे गलत काम कर रहे हैं ना, वो एक कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन की भी व्यवस्था हो सकती है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप डराएंगे, धमकाएंगे, जो बंदा साइकोलॉजिकल जो डिफेक्ट्स है ना उसमें, वो बंदा इसको रिलेट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, वो खुद बाहर निकलना चाहेगा बट वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। बट धर्मा और कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो उसको खुद को कंट्रोल में तो ला सकती है कि कुछ गलत नहीं करना है, उसको कंट्रोल तो सिखाएगी। तो ये चीज़ हर किसी को हेल्पफुल है, हर किसी को ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन विच you can start, which I can start. We are not depending on anyone, not on the even government. भाई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ तुम स्टार्ट कर दो, सिर्फ शेयर करो कि हाँ भाई ये करना ज़रूरी है, बट खुद को भी ये स्टार्ट करना तो ज़रूरी है। तो लाइफ में थोड़ा सा पार्ट ना स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए थोड़ा निकाल दो खुद से। भाई भरोसा करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। ऐसा नहीं बोलो कि अब यज्ञ करवा मंडो, यज्ञ करना आप स्टार्ट कर दो, आप भगवान को कम्प्लीटली आप पूजते रहो, आप हर रोज़ मंदिर जाओ। एक तो हर रोज़ मंदिर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी मतलब वही एक आपका डेडिकेशन हुआ। तो डेडिकेटेडली आप थोड़ा सा वो चीज़ आप आपके लाइफ में ऐड कराओ और आपके बच्चों को भी ये चीज़ आप समझाओ, दिखाओ। क्योंकि ना एक चीज़ है, हमारे गुजराती में एक कहावत है, मैं आपको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बताऊँगा कि वो क्या है। बच्चे जो होते हैं ना, वो एक फूल की पाखड़ी, जो फूल का जो एक रहता है ना, उसकी तरह होते हैं। उसको जिस तरीके से मोड़ोगे ना, वो उस डायरेक्शन में वो डेवलप होगा। बोनसाई ट्री, आप बोनसाई ट्री को जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप मूवमेंट करते जाएंगे, कटपुट करेंगे, वो उस तरीके का उसका डेवलपमेंट होगा। तो यही चीज़ है, हम हमारे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को और हमें खुद को, ठीक है, जिस तरीके से मोड़ेंगे ना, वो उस डायरेक्शन में ही वो मुड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम भी एक जिम्मेदार है कि मतलब हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये चीज़ तो एटलीस्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हम लोगों को सबको स्टार्ट करना चाहिए। और दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि जो हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। ये स्पिरिचुअल थिंग्स को बचाते जाओ और धर्मा के बारे में लड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे अल्लाह को क्या बोल दिया, हमारे क्रिश्चियन जो मतलब है जीसस को क्या बोल दिया, हमारे देवता भगवान को क्या बोल दिया, भाई मत लड़। वो बंदा खुद से गलत बोलना बंद कर देगा, ठीक है, अगर वो खुद भी स्पिरिचुअल हो गया। तो मेरी बात प्लीज़ सुन लो, आप जिस किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जिस किसी भी धर्मा कर्मा में मानते हो, आप उसको ही अच्छे से फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदू धर्म की बातें पढ़ो, आप अब किसी और धर्म की बातें पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप जिस धर्म में है उस धर्म की आप बातें पढ़िए, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ सिखाएंगे कि भाई गाइडलाइंस दिया हुआ है। बेसिकली स्पिरिचुअल जो भी हमारे ग्रंथ है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि गाइडलाइंस है भाई, कैसे जीना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर किसी के धर्म में ये चीज़ होगी, उससे इंस्पायर हो जाओ, वो थोड़ी पढ़ने लगो वो बातें, ताकि ना जब गलत काम खुद करोगे ना, अंदर से एक आवाज़ आएगी ये नहीं करना चाहिए। और ये जब सब में स्टार्ट हो गया ना, वही युग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। राम भगवान का युग, कृष्ण भगवान का युग, ये सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो मतलब बहुत अच्छा युग था, राइट। हर किसी को उस युग में जाना है। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में वो दुख आएंगे, तब आप वो मोमेंट मिस करेंगे कि यार वो जो सुना था, वो जो एक इमेजिनेशन एक पूरा हुआ है दिमाग में, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड में हमें जाना है, हमें वो वर्ल्ड में जीना है। लोग बोलते हैं कि हमें वृंदावन में जाना है, हमें मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। भाई हम स्वर्ग खुद बना सकते हैं अगर अच्छी तरीके से, अच्छी ज़िंदगी से जी पाए तो ये स्पिरिचुअल थिंग्स का जो एजुकेशन में भी इन्वॉल्वमेंट होना, हमारे खुद के लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट होना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं कि आज मेरे बच्चे ने क्या किया, क्या खाना खाया, स्कूल में क्या पढ़ाया, आज होमवर्क किया नहीं किया, एग्ज़ाम हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आप करो। साथ में ये भी पूछो कि बेटा आज महाभारत के बारे में तुम क्या सीखे, आज तुम्हें क्या पढ़ना है, आज स्कूल में क्या पढ़ाया। ओके, अगर ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही है तो चलो हम देखते हैं कि महाभारत या भगवत गीता में हम लोग देखेंगे कि भगवान ने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बताया था, है वहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हर किस चीज़ का सॉल्यूशन है, तो ये भी आप बच्चों के साथ ये भी कन्वर्जेशन आपका ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा भाई, कल जाके जो आपको भी कहीं ना कहीं डर है ना कि हमारा बच्चा किसी भी राह पे जा सकता है, कुछ गलत काम ना करे, एक यही अंदर से डर होता है। तो यही एक चीज़ है कि आपको रिस्पेक्ट देगा, आप गलत मतलब वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा अगर एक धर्मा कर्मा का उसको एक ज्ञान मिल चुका तो। अदरवाइज वो आपका बच्चा है भाई, कुछ भी कर सकता है। वो भी कल जाके बोलेगा कि समाज कुछ भी बोलेगा, लोगों का काम है कहना, खुद से जियो फलाना ढिमका। तो जिस राह में जा रहे हैं ना भाई, अटक जाओ, ठीक है। जो बंदा कर रहे हैं मतलब कुछ भी कर रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंसर बन के जो भी कर रहे हैं,
करना है करो, मत करो, जो भी आपका है, ठीक है। बट ये स्पिरिचुअल पार्ट एक आप ऐड करो। इसको ना इफेक्टिव होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसका जो रिजल्ट है ना उसको मिलने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इस बारे में कि भाई थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़े अभी धर्मा कर्मा के बारे में सोचो समझो, उसको थोड़ा पढ़ा करो, उसके बारे में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखो, आपका डेली बेसिस पे थोड़ा सा पार्ट निकालो, ठीक है। ये वर्ल्ड को बदलेगा, ये दुनिया को बदलेगा, ये लोगों की सोच को ये बदलेगा। आपका एजुकेशन नहीं बदलेगा, आपकी जॉब देने से वो नहीं बदलेगा, आप उसको पैसा दोगे और नहीं बदलेगा, ये चीज़ बदलेगा, ठीक है। तो ये करनी बहुत ज़रूरी है। लेट्स डू दिस थिंग ऑल टुगेदर। दैट्स ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू।